हेलो बच्चों, तो आज हम वो जज्बा लेकर आए हैं जो हमारे को अभी जरूरत है। यानी कि हमारा जो लक्ष्य यहां पर आप लोगों को दिख रहा है 80 आउट ऑफ 80 इन जस्ट 4 डेज। हाँ, बिल्कुल यही जो यहां पर आप देख रहे हो यही हमारा लक्ष्य है और इसे हासिल करके ही मानना है। यानी साइंस में हम किस प्रकार 80 में से 80 मार्क्स ला सकते हैं इन 4 दिनों में, ये हमें अब प्लान करना है। देखो, आपने एक छोटी सी कहावत सुनी होगी कि अंत भला तो सब भला। तो ये बात बहुत ही अच्छी कही है किसी ने कि अंत भला तो सब भला। यानी कि अगर आपने एंड को, यानी आपका जो फाइनल टाइम है उसको आपने अच्छे से मैनेज कर लिया तो आपका आउटकम जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल अच्छा आने वाला है। लेकिन आपने साल भर अगर मेहनत करी है और अंत के ये 4 दिन आपके बर्बाद हो गए और इनको आप मैनेज नहीं कर पाए या इनको सही तरह से उपयोग नहीं कर पाए, तो हो सकता है आप अपने लक्ष्य से दूर हो जाओ। तो हमें बिल्कुल भी दूर नहीं होना है अपने लक्ष्य से और उसको हासिल करके ही मानना है। तो भाई, अब हम देख ले कि ये 4 दिन हमारे पास है, इन 4 दिन में हमारी चुनौती क्या है। तो हम जानते हैं कि साइंस में आप अगर 80 आउट ऑफ 80 लाना चाहते हैं तो आपको पहले तो गहराई को समझना पड़ेगा। जो आपकी जीत की रणनीति है उसको तैयार करना पड़ेगा। तो ये जीत की रणनीति क्या है, आप देखो, आपके पास है 13 चैप्टर्स। क्या है आपके पास? 13 चैप्टर्स, यानी 13 चैप्टर है और मात्र 4 दिन है। तो 13 चैप्टर को 4 दिन में निपटाना है और इस तरीके से निपटाना है कि इनमें से अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम छोड़ेंगे ही नहीं। तो भाई, हमारे पास कौन कौन से 4 दिन है? 28 भाई, 27 को तुम्हारा अंग्रेजी का पेपर है, 28, 1, 2 और 3 और 4 को फिर से हमारा साइंस का पेपर। यानी कि ये हमारे पास 4 दिन है और इन 4 दिन को अगर हमने अच्छे से प्लान कर लिया तो हम ये जंग जीत जाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, जो बच्चे साल भर मेहनत करते रहते हैं उनके सामने इस अंत समय में कुछ ऐसी परेशानियां आ जाती है, उनको समझ नहीं आ रहा होता कि इन 4 दिनों को कैसे प्लान करूं, इनमें क्या पढ़ूं, क्या नहीं पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, कहां से पढ़ूं। ये समस्याएं उनको बार बार जूझ रही होती है। और जब दिमाग अशांत हो जाएगा, जब आपका दिमाग समस्याओं से गिर जाएगा, तो क्या आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे? क्या आप सही डिसीजन ले पाएंगे? नहीं। तो आपको सही डिसीजन दिलाने ही आए हैं आपके पीके बाबा। तो बच्चों, इन 4 दिनों में हमें जमकर मेहनत करनी है। कैसे करनी है, कहां से करनी है, कब करनी है, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा जो शत्रु है, शत्रु तो नहीं कहो इसे, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य के लिए हमें कितनी गहराई नापनी है, कितनी ऊंचाई तक चढ़ना है। तो भैया, हमारा सिलेबस जो है, जो हमारे 13 चैप्टर्स हैं, उनको बहुत अच्छे से मैं आपको यहां पर बता देता हूं। आप जानते हैं कि हमारा जो यहां पर मार्किंग स्कीम है वो 80 की है। यानी अब टोटल पेपर जो आपको होने वाला है वो 80 मार्क्स का है और उस 80 मार्क्स में हर चैप्टर का क्या वेटेज है। तो हम देखेंगे, सबसे पहले मैं शुरू करूंगा फिजिक्स है, क्योंकि मेरा तो प्यारा सब्जेक्ट है ही, आप सब लोगों का भी बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। तो फिजिक्स में लाइट और ह्यूमन आई आप देख सकते हैं 10+2, यानी कि ये दोनों इंटर रिलेटेड है, दोनों चैप्टर्स इंटर रिलेटेड है। अगर आपको लाइट आता है तो आपको ह्यूमन आई आ जाएगा, और अगर आपको ह्यूमन आई लाइट नहीं आता तो ह्यूमन आई समझने में थोड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फिनोमिनाज है जो बिल्कुल लाइट चैप्टर के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर डिपेंड करते हैं। अब सबसे पहली बात की 10+2 यानी 12 नंबर का पूरा टॉपिक है लाइट वाला, और इसका लगभग जो टोटल मार्क्स है उसका 15% वेटेज है इन दोनों चैप्टर का। अब देखें इसमें आ क्या रहा है, इसमें पूरा चैप्टर आ रहा है एक्सेप्ट कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। ह्यूमन आई चैप्टर में ये छोटा सा पोर्शन है जो रिमूव हुआ है, यानी पूरा चैप्टर पढ़ना है। इसका भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम बात करें तो फिजिक्स में दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी और एमईसी, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये दोनों चैप्टर भी एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली लिंक्ड हैं। अब इनका जो वेटेज है वो है 7+6, यानी 7 नंबर का आएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी और 6 नंबर का आपका आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो बच्चों, ये बहुत ही बड़ा है, लेकिन यहां पर एक बहुत ही अच्छी बात आप लोगों के लिए ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको 7 मार्क्स का वेटेज दे रखा है, जो कि अच्छी बात है और अच्छा टॉपिक है। लेकिन एमईसी जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसको 6 मार्क्स का दे रखा है। लेकिन ये 6 मार्क्स भी इसके लिए बहुत ज्यादा, क्यों ज्यादा? क्योंकि इसका जो पोर्शन है, मेजर पोर्शन, वो रिमूव्ड है, जैसे कि इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर और इंड्यूस्ड करंट और
फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये जो पार्ट है, जो बहुत बड़ा पार्ट है, ये रिमूव्ड है आपके सिलेबस से, यानी कि आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बहुत कम ही पढ़ना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका केमिस्ट्री को शुरुआत कर देते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो कि 6+3 मार्क्स का एक वेटेज, बहुत ही अच्छा वेटेज कंटेन करके रखता है। और इसमें से जो रिमूव्ड पार्ट है वो है कोरोजन और रेंसिडिटी, सिर्फ कोरोजन और रेंसिडिटी इससे अलग है, बाकी सारा का सारा इसमें आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं मेटल, नॉन मेटल और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोनों। 10+6 का इनका वेटेज है, मेटल नॉन मेटल 10 मार्क्स का आ रहा है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अगेन 6 मार्क्स का आ रहा है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। इन दोनों में कोई प्रकार का रिडक्शन नहीं है, किसी प्रकार का कोई रिडक्शन नहीं, इनमें पूरा सिलेबस आपका आ रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारा है बायोलॉजी का लाइव प्रोसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो लाइव प्रोसेस आपका आएगा 9 मार्क्स का, जो कि बहुत ही बड़ा चैप्टर है, लगभग 9 मार्क्स का आ रहा है। और ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये 3 मार्क्स का आ रहा है, 3 मार्क्स का है। वैसे चैप्टर भी थोड़ा छोटा है, कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आप समझ लेंगे, इनमें से कोई रिडक्शन नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका आता है रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी। रिप्रोडक्शन आपका 6 मार्क्स का है और हेरिडिटी आपका 7 मार्क्स का है। अब आप देख सकते हैं यार, हेरिडिटी में कितना सा पार्ट है, इवोल्यूशन पार्ट तो हटा ही हुआ है, इवोल्यूशन पार्ट तो रिमूव्ड है, हेरिडिटी है, तो ये बहुत ही अच्छा वेटेज कंटेन करता है। और ध्यान रखना, हेरिडिटी पे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, तो अच्छी से प्रैक्टिस हमें करके जानी है। और एक और हमारा टॉपिक है जिसका नाम है एनवायरमेंट का अवर एनवायरमेंट चैप्टर, जो 5 मार्क्स का है, बहुत ही इजी और सिंपल एक्सप्लेनेशन की है और इसमें से कोई रिडक्शन नहीं है। तो ये हो गया हमारा पूरा सिलेबस, किसका कितना परसेंट वेटेज है, कितने मार्क्स का, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। इसके बाद भी आप गलती करो तो ये आपकी गलती होगी, नहीं तो मैं आपको 80 में से 80 मार्क्स दिलाकर ही मानूंगा। ठीक है बच्चों, तो मेरे साथ बने रहिए और चलते रहिए। अब हम बात करते हैं कि श्रीमान ये 4 दिन में इतना सिलेबस है तो हम इसको प्लान कैसे करें, हमारे डे की प्लानिंग कैसे करें। तो हमारा जो पहला दिन है 28 फेब, इसकी प्लानिंग के बारे में मैं बात करता हूं। तो पहले दिन की जो प्लानिंग होगी वो प्लानिंग मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले हमें केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो कि बहुत ही बड़े मेजर चैप्टर्स हैं। दोनों को हमें स्टार्ट करेंगे, मॉर्निंग वाले में ये होगा। मॉर्निंग में हमारी 2 क्लासेस होंगी, ये सिर्फ और सिर्फ ई सरल ऐप पर होंगी, ध्यान रखना, ई सरल ऐप पर होंगी। तो पहला पार्ट होगा आपका क्या, जिसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और एसिड बेस एंड सॉल्ट। जो बच्चे अपने आप से पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि एक बहुत ही अच्छा रिवीजन उनको मिले, बहुत ही क्वालिटी का रिवीजन मिले, तो भैया अभी भी समय है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक पे जाओ, एक्सप्लोर करो और एनरोल करो। किसके अंदर, आखिरी जंग के अंदर, और उस आखिरी जंग में हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मॉर्निंग का जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें हम 2 चैप्टर निपटाएंगे। फिर मॉर्निंग का जो सेकंड पार्ट होगा, जैसे हमने बोल दिया कि 1.5 घंटे 2 घंटे का ये पार्ट है हमारा, 10 से 12 और फिर 12 से 2। ठीक है, तो 10 से 12, 12 से 2 में हम क्या करेंगे, जैसे यहां पर हमने पहला पार्ट, और फिर यहां मेटल नॉन मेटल और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जब ये दोनों खत्म हो जाएंगे तो शाम को इवनिंग में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम इस कंप्लीट केमिस्ट्री के जंबल्ड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। क्योंकि अब है ना, टॉपिक वाइज करने का टाइम नहीं है भाई, पेपर टॉपिक वाइज नहीं आएगा, पेपर आएगा जंबल्ड, किस टॉपिक का कौन सा क्वेश्चन नंबर आ जाएगा तुम्हें पता ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो जंबल्ड क्वेश्चन करने की अब बारी आ चुकी है, जो कि हम लाइव करेंगे यूट्यूब पर। कहां करेंगे, यूट्यूब पर लाइव। ये दोनों क्लासेस कहां होंगी, आपकी आखिरी जंग के कोर्स में, ई सरल ऐप के अंदर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहले दिन की प्लानिंग। अब हम दूसरे दिन की प्लानिंग पर चलते हैं। देखो, दूसरा दिन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। तो यहां पर हमारी प्लानिंग इस प्रकार रहेगी कि हम बायोलॉजी को शुरू करेंगे। तो हमारा बायोलॉजी का जो फर्स्ट पार्ट है, लाइफ प्रोसेस और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये मॉर्निंग के फर्स्ट शिफ्ट में होगा। फिर मॉर्निंग की जो दूसरा पार्ट होगा उसमें होगा रिप्रोडक्शन एंड अवर एनवायरनमेंट। क्या, रिप्रोडक्शन एंड अवर एनवायरनमेंट। ये रिप्रोडक्शन आपके उसमें हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नाम से लिखा हुआ है, तो आप इनको समझ जाएंगे बहुत अच्छे से। तो ये 2 पार्ट अपन ने बायोलॉजी के कंप्लीट कर लिए हैं, बायोलॉजी के कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद आपका शाम में होगा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन,
जो बायोलॉजी के होंगे। और जैसे आप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे ऑन यूट्यूब, इसके बाद अब आपकी बारी है टेस्ट देने की, जो ईसरल के बच्चे हैं उनका हाफ सिलेबस टेस्ट, यानी कि अभी तक अपने क्या पढ़ा, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जितने चैप्टर हम यहां पर कर चुके हैं उन चैप्टर्स का टेस्ट होगा आपका हाफ सिलेबस टेस्ट, और ये होगा बोर्ड पैटर्न पर। किस पर? बोर्ड पैटर्न पर, यानी बोर्ड का जो पैटर्न है, जिस पैटर्न में बोर्ड एग्जाम लेगा आपका, उसी पैटर्न पर आपका हाफ सिलेबस टेस्ट होगा, उतनी ड्यूरेशन को होगा, वैसे ही क्वेश्चन होंगे, और ये टेस्ट आपको देना है। ये आपको देना है डे 2 में, यानी डे 2 की जो प्लानिंग है। इसके बाद हम चलते हैं डे 3 की प्लानिंग में। तो डे 3 में हमें क्या करना है? अब हमारा क्या बचा हुआ है? केमिस्ट्री और बायोलॉजी लगभग कंप्लीट हो गया, तो थोड़ा सा पोर्शन जो बायो का बचा है और जो हमारा पूरा फिजिक्स बचा है उसको निपटाएंगे। तो डे 3 की प्लानिंग में हमारा हेरिडिटी रहेगा और लाइट रहेगा पहली शिफ्ट में। मॉर्निंग की जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें हेरिडिटी और लाइट रहेगा। उसके बाद सेकंड पार्ट में होगा ह्यूमन आई और इलेक्ट्रिसिटी। क्या होगा? ह्यूमन आई और इलेक्ट्रिसिटी। और शाम को यूट्यूब पर जो हमारी लाइव क्लास होगी, उस लाइव क्लास के दौरान मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे हम कंप्लीट फिजिक्स के पूरे कंप्लीट जंबल्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और ये होगा हमारा डे 3। अब डे 3 के बाद डे 4 जो कि फाइनल डे है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, तो इस दिन की हमारी प्लानिंग ये रहेगी कि हम यहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे फर्स्ट शिफ्ट में और उस पर प्रैक्टिस करेंगे। मॉर्निंग का रहेगा ये पूरा, और ये ऐप पर क्लासेस होंगी, ठीक है ना, यूट्यूब वाली यूट्यूब पर और बाकी ऐप पर। तो बच्चों आप यूं ना समझे कि हमारे साथ तो धोखा हो रहा है, हमको यूट्यूब पर नहीं दिया जा रहा, तुम ऐप पर आओ, ऐप बहुत ही गजब का एक्सपीरियंस देगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर ध्यान से देखना, पहले में हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये चैप्टर पढ़ते ही हमारे 13 के 13 चैप्टर खत्म। अब 13 के 13 चैप्टर खत्म हो गए तो हम थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लेंगे उस लाइव सेशन में। प्रैक्टिस के बाद आपको अगेन हाफ सिलेबस टेस्ट दे रखा है, यानी कि जो पहले हाफ सिलेबस टेस्ट में जो चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं, उनके बाद जो बचे हुए चैप्टर है, उसके बाद जो हमने पढ़े हैं, उन चैप्टर्स का हाफ सिलेबस टेस्ट आपको मिलेगा, वो भी बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर। तो यहां पर हम उस टेस्ट को देंगे। टेस्ट के बाद हम करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कंप्लीट साइंस के, यानी अब हमने पहले किसके करें? केमिस्ट्री के, फिर बायोलॉजी के, फिर फिजिक्स के, अलग अलग कर लिए कंबाइंड। अब हम तीनों को ज्वाइन करके, तीनों को कंबाइन करके कंप्लीट साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब होगा, उसकी प्रैक्टिस करेंगे लाइव ऑन यूट्यूब। और इसके बाद आपका टेस्ट होगा फुल सिलेबस टेस्ट, जिसमें जितना भी चैप्टर्स, जो भी सिलेबस है आपके सीबीएसई बोर्ड का, वो पूरे सिलेबस पर 13 के 13 चैप्टर्स के बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर क्वेश्चंस होंगे, और आप इस टेस्ट को देंगे। और इसके बाद देखना आप आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई होगा कि सीबीएसई तो क्या, कोई सा भी तूफान आ जाए, साला समंदर कुछ भी हो जाए, मजा आ जाएगा, ऐसा कॉन्फिडेंस होगा। इतना आप मतलब गजब का कॉन्फिडेंस लेकर जाओगे, हर टाइप का क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, मतलब डिफिकल्ट हो, इजी हो, मॉडरेट हो, सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे आप, क्योंकि आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो ना, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर दिया गया। अब हमारी बात चलती है डे 5 की प्लानिंग, जिस दिन आपका एग्जाम है। उस दिन भी हम आपके साथ रहेंगे। 4 मार्च को जो आपका एग्जाम होने वाला है, उस दिन मॉर्निंग में हम लड़ेंगे आखिरी जंग का, फाइनल वॉर, और इसमें होगा एक क्विक रिकैप पूरे के पूरे साइंस का, पूरी साइंस का क्विक रिकैप हम करके आएंगे, और क्विक रिकैप के बाद हम एग्जाम देने जाएंगे। तो बच्चों आखिरी समय तक हम आप लोगों के साथ हैं, और इसके बाद आप धमाका मचा करके आएंगे, चिंता मत करो। तो बच्चों ऑल दी वेरी बेस्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए। और जिन बच्चों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा हो, उन बच्चों तक पहुंचा दो, समय काफी कम है, आपके दोस्तों को भी बता दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और शेयर तो करना ही है, ठीक है बच्चों, क्योंकि ई सरल है तो सब सरल है।